दूसरा, एक महाभारत का युद्ध हुआ। कृष्ण जी इतने समर्थ थे, इतने शक्तिशाली थे, तो क्यों इतने लोगों को मरवाया? अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से उस महाभारत के युद्ध को टाल भी तो सकते थे। जैसे लोग कहते भाई ये तो धर्म युद्ध है। किस बात का धर्म युद्ध था, मुझे ये बताया जाए। दो भाइयों की, दो परिवारों की जमीन पर लड़ाई हो रही थी। जमीन की लड़ाई को धर्म युद्ध बताकर लोग हमें भ्रमित करते हैं कि कृष्ण जी ने करवाना जरूरी था। जैसे कहते हैं कि अर्जुन ये कहता था और अर्जुन अगर भाग जाता तो वो कायर हो जाता, क्षत्रिय का धर्म नहीं है। ऐसे तो कृष्ण जी भी रण छोड़ के लाते हैं। अरे भाग जाता तो अच्छी बात थी, नहीं मरवाता लोगों को, आदमी शांति से रह तो लेते। इतने आदमी मरवा दिए। ये भी एक प्रमाण है कि कृष्ण जी समर्थ नहीं थे, वो होनी को नहीं टाल सकते। अब आपको बताते हैं कबीर जी की बातें। कबीर साहब जी, आप कबीर सागर में प्रमाण देख सकते हैं। कबीर साहब जी सह शरीर काशी में लहर तारा तालाब पे आए थे और एक कमल के फूल पर आकर विराजित हो गए थे। वहाँ से उनको एक निसंतान दंपति उठा के ले गए थे। फिर उन्होंने बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र में ही लोगों को अपना ज्ञान सुनाना शुरू किया। वाणियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से उन्होंने लोगों का कल्याण करना शुरू किया। और जब उन्होंने 120 वर्ष तक ये लीला की और उन्होंने ये भी प्रमाण दिया कि परमात्मा सशरीर आते हैं और सशरीर ही जाते हैं, तो कबीर साहब जी ने जैसे कि सशरीर आए, वो कमल में फूल पर विराजित हो गए, ऐसे ही जब उन्होंने यहाँ से जाने की लीला की तो वो मगर से सशरीर गए। और आज भी ये प्रमाण है कि जब वो यहाँ से गए थे तो उनका शरीर नहीं मिला था, वहाँ पे फूल मिले थे। और उस समय एक वहाँ के पंडित बताते थे कि इस समय एक बहुत बड़ी लड़ाई का एक योग बना हुआ है, जो वो अपने पोथी पत्र देख के बताते थे। भविष्यवाणियां भी उस समय पे बहुत हो रखी थी, लेकिन कबीर साहब ने अपने ज्ञान से उस युद्ध को भी रोका। नहीं तो उस समय पे इतना बड़ा घमासान होना था हिंदू और मुस्लिमों का कि महाभारत से भी ज्यादा लोग मरते। लेकिन कबीर साहब ने अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षाओं से उस युद्ध को भी रोका और ये भी प्रमाण देके गए कि मैं परमात्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, सशरीर आता हूँ और सशरीर जाता हूँ। इन सारे प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कबीर जी ही परमात्मा है और कृष्ण जी सिर्फ देवता है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। एक तथ्य और है जी, जैसे कि कुछ भाइयों ने अभी प्रश्न किया था कि कृष्ण जी का जिक्र गीता में है, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। लेकिन आप ये देखिए, जैसे सभी धर्मों में सभी महापुरुषों ने बोला है कि परमात्मा एक है। तो आप अन्य शास्त्रों को, अन्य धर्म ग्रंथों में देखोगे, जैसे बाइबल है, कुरान है या गुरु ग्रंथ साहिब है, यहाँ पे कृष्ण जी का कहीं जिक्र नहीं आता। यहाँ पे कबीर साहिब का नाम मेंशन है, वहाँ पे हर जगह, हर धर्म ग्रंथ में परमात्मा कबीर जी का नाम आता है, जबकि कृष्ण जी का नाम नहीं आता। तो ये इस बात से भी प्रमाणित होता है कि परमात्मा एक है और वो परमात्मा कबीर साहब है, जो सभी धर्म ग्रंथों में जिनका नाम लिपिबद्ध है।